हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड यू आर वाचिंग आर डी स्टडी इंडियन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये है हामिद बाकायको, ये बन गए हैं आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। अब ये प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट के बने हैं, तो आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यामाउसक्रो। क्या है? यामाउसक्रो। और आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अब आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, हमीद बाकायको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। और आदिवासियों के सशक्तिकरण की वजह से जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जनजातीय कार्य मंत्रालय की बात है तो हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने बबीता फोगाट और कविता देवी दोनों को ही अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ये हैं बबीता फोगाट और कविता देवी, इन्हीं को हरियाणा सरकार ने अपने खेल एवं युवा मामलों के विभाग के उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कविता देवी कबड्डी की खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट ये रेसलर हैं। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। हरियाणा में योगशालाएं खोली जाएंगी जिसमें 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच को हायर किया जाएगा। और हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड का। यह है 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश, और अब इनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देने के लिए दृष्टि नामक पोर्टल लॉन्च हुआ था। उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ। होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान की। और ये ताइवान में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। इनको ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। अब ताइवान की बात है तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवानी डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? त्साई वेन। कौन है? त्साई वेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस की। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके नए सीएमडी तो यही बन गई है, एस.एन. राजेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है? तभी हाल ही में मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन एजी परियोजना। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज द्वारा फंडित है।
अब ये परियोजना मिजोरम में शुरू हुई है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है? तो अभी भारत सरकार ने चाइना से कलर टेलीविजन के आयात पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चाइना की बात है, तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन बिनवी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। चाइना में अभी लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट लॉन्च हुआ था। 19 एशियन गेम जो 2022 में होंगे ये चाइना में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। विंटर ओलंपिक्स ये 2022 में होंगे और ये भी चाइना में होंगे। 2022 एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होंगे और इनका शुभंकर क्या है? फीफी। चाइना ने अभी नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की। DCEP की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस ने। अब रूस ने की है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब ब्रिक्स की बात है, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त को अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये दिवस इस साल पहली बार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मध्य प्रदेश सरकार ने की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना चलाई गई। इस योजना में क्या था? महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च हुआ जो स्टूडेंट्स के लिए था। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना चलाई गई। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में रिलायंस पावर और JRE ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अब समझौता ADB ने किया है तो ADB की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और ADB के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु अस्कावा। अब समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है और इस बार ये कहाँ पर हुई है? मेघालय में। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश ने ही बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक यानी कि DGP किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हैं आशीष भाटिया और ये 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं और अब इनको गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत।
इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया। गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू की गई। इस वीडियो का 15 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सांसद शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये बीजेपी सांसद हैं और इनको राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपॉइंट किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? ऑप्शन ए है बांग्लादेशी संसद में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया की संसद में, ऑप्शन सी है फ्रांस की संसद में, ऑप्शन डी है सिंगापुर की संसद में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।